हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में समीकरण बनाना सीखेंगे और समीकरण बना करके उसका जो मान है वो भी निकालना सीखेंगे। तो पहले तो समीकरण को बनाना कैसे है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो विषम क्रमागत संख्याओं का योग 28 है। पहली बात तो है कि एक तो विषम है और क्रमागत भी है। विषम कौन सी होती है? विषम संख्या होती है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये विषम संख्या है। कर्म का मतलब जैसे एक के बाद में 3 ही आएगा, ये कर्म है। अगर 11 आपके पास विषम संख्या तो 11 के बाद में 13, ये कर्मागत है। 13 के बाद में कौन आए? 15, ये कर्मागत है, कर्म से आने वाली संख्या है। लेकिन हमें चाहिए दो कर्मागत संख्या। कितनी चाहिए? दो। तो कर्मागत संख्याओं में जो मानने का तरीका वो कैसा होगा, इनमें कितने का डिफरेंस होता है? कर्मागत तो 11 और 13 में अगर अपन देखें तो 2 का डिफरेंस आ गया, 13 और 15 में भी कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का। यानी सम हो या विषम हो, अगर वो कर्मागत है तो 2 के डिफरेंस से वो आगे बढ़ती है। जैसे मैं कहूं 17 कर्म की विषम संख्या निकालनी अगली, तो आपको 17 की अगली निकालनी, तो आपको 17 में 2 जोड़ना ही पड़ेगा। यानी वो कितनी बन जाएगी? 19। तो 17 भी विषम थी और 19 भी विषम है। तो सेम अपन इसी तरह से मानेंगे, मान लेंगे कि पहली जो विषम कर्मागत संख्या है ना, वो एक अक्ष है। तो अक्ष के बाद में जो विषम संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? अक्ष में 2 बढ़ा दो, वही तो आएगी ना। जैसे 17 के बाद में 17 प्लस 2 आई, तो अक्ष के बाद में कौन आएगी? x प्लस 2। 5 के बाद में आएगी 5 प्लस 2। बात समझ रहे हो? तो कोई भी जो कर्मागत संख्याएं हैं अगर आपको वो निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? कर्मागत तो एक के अंतर से चलती है भाई, 3 4 5, ये तो है कर्मागत। लेकिन सम या विषम कर्मागत की जब बात आती है ना, तो वो 2 के अंतर से चलती है। तो आपको यहां पर 2 के अंतर से मान लेना है, माना 2 कर्मागत विषम संख्याएं। कौन कौन सी? अक्ष। अब अक्ष के बाद में कौन सी आएगी? इसमें 2 बढ़ा दो, अक्ष प्लस 2 आ जाएगी। यही तो होती है ना कर्मागत, विषम कर्मागत। ठीक है। अगर सम कर्मागत की बात करें तो भी ऐसा होगा कि पहली सम होगी तो 2 बढ़ाने पर दूसरी सम भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? जैसे मान लो पहली संख्या 10 है, सम है ना, 2 बढ़ा दीजिए 12 हो गया, तो 12 दूसरी सम होगी। दोनों कर्मागत है, 10 के बाद में 12 ही तो आती है ना सम संख्या। तो ये आपका मानने का तरीका हो गया। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि दो विषम क्रमागत संख्याओं को जोड़ने पर उनका जो जोड़ है ना वो कितना आ जाना चाहिए? 28 आ जाना चाहिए। तो आप अक्स और अक्स प्लस 2 को यहां पर ऐड करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हमें प्रश्न के अनुसार करना पड़ेगा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न वाले ने कहा है कि दोनों का जो योगफल है, ये तो पहली संख्या प्लस ये दूसरी संख्या, दोनों विषम क्रमागत संख्याओं को अपन यहां पर जोड़ेंगे और जोड़ते इनका योग है ना वो यहां पर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अक्स का तो अक्स रहेगा, ब्रैकेट से हटा देंगे, प्लस और प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस और प्लस ये भी प्लस का 2 आ जाएगा, बराबर में 28 के 28 रह जाएंगे। अब ये दोनों तो क्या है? सजातीय है, एक ही कैटेगरी के है ना, दोनों अक्स है। एक अक्स यहां पर और एक अक्स यहां पर, एक और एक कितने अक्स हो जाएंगे? 2 अक्स हो जाएंगे। और 2 किसका है? प्लस का है, तो प्लस का 2 बेटा रहेगा, बराबर में कितने हो गए? 28। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 अक्स में 2 को भी जोड़ देते हैं, यहाँ पर 4 अक्स लिख देते हैं, तो वो उनका गलत हो जाएगा। ये अक्स है, अक्स होने का मतलब ये चर में चला जाएगा और ये अचर में चला जाएगा। ठीक है ना, ये चर है और 28 भी क्या है? यहाँ पर अचर है। जो चर होता है उनको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, जो अचर होता है उनको कांस्टेंट अपन कहते हैं। तो अचर अचर की तरफ ही जाएगा, तो यह है किसका? प्लस का, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28। 28 में से ये वाला 2 बाहर निकल करके माइनस हो जाएगा, तो 28 में से अब 2 कम हो जाएंगे ना, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26। 28 में से 2 गए 26। अब 2 और x के बीच में किसका साइन है? गुणा का। और गुणा किस में जाने वाला होता है? भाग में, आपको पता ही है। तो बीच में गुणा का चिन्ह है, क्योंकि 2 गुणा x बराबर होता है 2x, यहां पर गुणा है। अब ये गुणा उधर जाएगा तो किसमें जाएगा? डिवाइड में तो जाएगा ना, तो डिवाइड में जाएगा तो 26 में 2 का भाग लगा देंगे, और 26 में जैसे ही आप 2 का भाग लगाओगे आपको मिल जाएगा 13। ठीक है। अब हमारी कर्मागत संख्या क्या थी? अक्स। तो अक्स कितना है? 13। तो यहां पर अपन 13 रखेंगे और यहां पर भी 13 रखेंगे, तो पहली संख्या 13 बनेगी, तो दूसरी कितनी बनेगी? 13 और 2 15। अतः 2, इसका आंसर हो गया। अतः 2 विषम कर्मागत संख्याएं, अतः 2 विषम कर्मागत संख्याएं 13 और 15 है। अब चाहे आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 13 और 15 को अपन जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा? 28 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी दो विषम क्रमागत संख्या है उनको जोड़ें
तो इस तरह से हम उनको जोड़ सकते हैं। ये समीकरण बनाने का सबसे आसान तरीका हो जाएगा। अब यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।